एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि शशि और रात्रि आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी टेबल से संध्या नीचे गिरता है। जैसे ही रात्रि उसे उठाने के लिए झुकती है तभी वहाँ पर टैची आ जाता है, जिस पर शशि डरते हुए फौरन से टैप रात्रि को पकड़ाती है और नीचे से चलते हुए छुप जाती है। शशि उसे पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए, जिस पर वो उसे किस करते हुए कहता है मुझे ये चाहिए थी। तभी वो आगे बढ़ता है, जिस पर शशि डर जाती है तो वो संतरा उठाकर बकेट रखता है। टैची से कहता है कि वो आज रात उसके साथ डिनर करना चाहता है, जिस पर शशि से कहती है कि ऑफ कोर्स क्यों नहीं। तभी वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी टैची फ्लैशबैक में देखता है कि जब शशि हैंड फ्री लगाकर रिकॉर्डिंग को सुनती है और रोती है। तभी उसे हक करता है और फ्लैशबैक में देखता है कि जब शशि सो रही होती है तो वो उसका टैप निकालता है। तभी वो उस नंबर कोड की रिकॉर्डिंग को सुनता है जिसमें आर्यन ने टैची की सच्चाई शशि को बताई होती है। वो फौरन से उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देता है। दूसरी तरफ निम्फा अपना ड्रेस सिलेक्ट कर रही होती है कि तभी नीबू से कहती है कि वो उसके लिए बहुत हैप्पी है कि फाइनली कल वो अपने आइडियल शेफ से मिलेगी, जिस पर निम्फा कहती है कि उसे कल का बहुत इंतजार है। तभी वो निम्फा से पूछने लगती है कि उसे कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए। तभी वो अपना ड्रेस सिलेक्ट करती है। एक्चुअली निम्फा बहुत ही एक्साइटेड होती है। दूसरी तरफ रात्रि पाओ को बताती है कि वो रिकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लू है। अगर वो रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाई तो कभी भी इस बात को साबित नहीं किया जा सकेगा कि आर्यन ने सुसाइड नहीं किया, इनफैक्ट उसे मारा गया है। दूसरी तरफ रात के वक्त पृथ्वी निम्फा के बर्थडे के लिए केक बनाता है कि तभी वहाँ पर किम आ जाता है। उसे पूछता है कि क्या वो केक खुद से बना रहा है, जिस पर वो कहता है हाँ। तभी वो फ्रिज से पानी निकालकर पीने लगता है और किचन के कॉर्नर पर जाके खड़ा हो जाता है। वो उसे कहता है कि वो उसके लिए देख रहा है कि कहीं डैड ना आ जाए। दूसरी तरफ वो चारों वर्शिप के लिए जाते हैं। तभी वो चारों मिलकर साथ में प्रे करते हैं। पाओ और रात्रि उन्हें वहाँ पर देख लेते हैं। तभी निम्फा की माँ पाओ के हाथ उसका गिफ्ट देते हुए कहती है कि ये मेरी बेटी को मेरी तरफ से दे देना। पाओ से कहता है कि तुम खुद क्यों नहीं देती, जिस पर वो कहती है कि अभी वो ऐसा नहीं कर सकती। तभी निम्फा अंकल पो को देख लेती है और कहती है कि वो किससे बात कर रहा है, जिस पर वो कहता है कि किसी से नहीं। निम्फा उसे कहती है कि वो घर को छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर वो कहता है कि वो उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया है। वो उसे हैप्पी बर्थडे बोलते हुए प्रेजेंट देता है। निम्फा उसे कहती है कि ये क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ कि तुम मुझे गिफ्ट दे रहे हो, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तभी वो पो से कहती है कि ये बॉक्स खाली है या उसने किसी का चुराया है, जिस पर पो से कहता है ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। निप कहती है कि क्या ये वाकई में खाली नहीं है, जिस पर निम्फा कहती है कि वो इसे खोलकर देखेगी। तो पो कहता है कि खोल लो, जिस पर सब लोग हंसने लगते हैं। जैसे वो इस गिफ्ट को ओपन करती है उसमें से खूबसूरत सा फ्रेम निकलता है जिसमें निम्फा और निप की पिक्स होती हैं, जिसे देखते ही वो बहुत खुश हो जाती है। उसकी माँ चुपकर उसे देख रही होती है। जैसे ही वो निम्फा के चेहरे पर खुशी देखती है वो खुश हो जाती है। वो जैसे ही वो फ्रेम देखते हैं वो भी इमोशनल हो जाता है। तभी किम और पृथ्वी भी उस फ्रेम को देखने लगते हैं और उसमें निप और किम्फा को देखने लगते हैं। दूसरी तरफ पृथ्वी निम्फा को कहता है कि उसे किसी जरूरी काम के लिए जाना है और अब उसे चलना चाहिए, जिस पर निम्फा उसे कहती है ठीक है, लेकिन वो उसे ज्वाइन करना मत भूले। दूसरी तरफ निम्फा वेट करती है कि कब उसका आइडल शेफ उसे ड्रेस सेंड करे। जैसे ही वो उसे लोकेशन सेंड करता है वो खुशी से पागल हो जाती है और निप को दिखाती है। निप और किम उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ वो जैसे ही लोकेशन पे उनके साथ पहुंचती है बाहर एक शेफ आता है और उससे पूछता है कि क्या वो निम्फा है, जिस पर वो कहती है हाँ। तभी वो उसे अंदर जाने का इशारा करता है और उसे बताता है कि शेफ उसका वेट कर रहा है। तभी वो एक्साइटेड हो जाती है और अंदर चली जाती है। किम और निप भी उसके पीछे चले जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाती है अंदर अंधेरा होता है। तभी हैप्पी बर्थडे की आवाज आने लगती है। पृथ्वी हाथ में केक लिए उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। जैसे ही वो पृथ्वी के हाथ में केक देखती है लाइट्स ऑन हो जाती है। निम्फा चौंक जाती है। तभी किम और निप भी वहाँ पर आ जाते हैं। निम्फा उसे कहती है कि क्या वही शेफ है। तभी वो इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है। पृथ्वी जैसे ही उसके पीछे जाने लगता है निब उसे रोक देती है। वो कहती है कि हमें कुछ देर के लिए उसको अकेला छोड़ना चाहिए। किम कहता है कि अगर वो उसके पीछे नहीं जाएगा तो क्या पता कि वो कहाँ पर चली जाए और क्या कर ले, जिस पर निब कहती है कि वो जानती है कि वो कहाँ पर जाएगी। तभी उन दोनों को लेकर उसी लोकेशन पर पहुँच जाती है जहाँ पर हर साल वो निम्फा के बर्थडे पर आइसक्रीम खाती है। निम्फा वहाँ पर हाथ में आइसक्रीम लिए बैठी होती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तभी निब वहाँ पर जाती है और कहती है कि आइसक्रीम तो मेल्ट हो गई। तब निम्फा निब की तरफ देखती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। निब उसके आंसू साफ करती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो। वो फ्लैशबैक में देखती है कि जब निम्फा उसे कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और उस पर ट्रस्ट करती है। वो उसे कहती है कि उसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था कि वो उससे छुपाए। निब उसे कहती है कि उसने सोचा कि ये उसकी बर्थडे का सबसे स्पेशल गिफ्ट होगा। निब उसे कहती है कि वो जानती है कि वो गुजरे हुए वक्त में उसे कभी भी इतना अच्छा सरप्राइज और गिफ्ट नहीं दे पाई। पर निम्फा कहती है कि ये वाकई मेरे लिए खास तोहफा था। तभी निब उसके आंसू साफ करते हुए कहती है तो तुम अब नहीं रोओगी। निम्फा उसे कहती है ऑलराइट, तो ये साल मेरी जिंदगी का सबसे स्पेशल साल है। और तभी वो फौरन से शेक पीने लगती है और आइसक्रीम खाने लगती है। पृथ्वी और किम दूर से देखकर उन दोनों को खुश होते हैं। दूसरी तरफ पृथ्वी निम्फा से मिलता है और उससे सॉरी बोलता है, जिस पर वो कहती
है कि वो नाराज नहीं है बल्कि वो शर्मिंदा है, जिस पर पृथ्वी कहता है किस लिए। तभी वो फ्लैशबैक में देखती है जब पृथ्वी उसे कटिंग बोर्ड देता है और उन दोनों के आपस में डील होती है। तभी वो पृथ्वी के साथ स्पेंड किए हुए मोमेंट्स को रिवाइंड करती है और स्माइल करने लगती है। पृथ्वी से बताता है कि उसने अपने पेज के बारे में किसी को नहीं बताया सिवाय ताले के, जिस पर वो कहती है कि उसकी माँ को इस बारे में नहीं पता। पृथ्वी कहता है नहीं। वो कहता है कि वो इस बारे में डैड से छुपाना चाहता है क्योंकि उन्हें शेफ बनना बिल्कुल पसंद नहीं। वो उसे बताता है कि वो पेज उसकी पूरी दुनिया है। तभी निम्फा कहती है कि वो समझती है कि वो पेज उसकी पूरी दुनिया है और उसकी खुशियाँ हैं, जिस पर पृथ्वी कहता है कि सिर्फ वो पेज मेरी खुशी नहीं है। जिस पर निम्फा कहती है क्यों। तभी पृथ्वी उसे कहता है क्योंकि अब मेरे पास तुम हो। जिस पर वो शर्मा जाती है। तभी वो चारों साथ मिलकर टाइम स्पेंड करते हैं और एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ निब और किम, निम्फा और पृथ्वी साथ में घूमने जाते हैं। दूसरी तरफ किम पो को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है, जिस पर वो बताता है कि क्या हुआ, क्या उसे कुछ चाहिए। दूसरी तरफ पृथ्वी निम्फा के साथ मिलकर डिनर की प्रिपरेशन करता है और उसके लिए डिनर को प्रिपेयर करता है, जिससे ट्राई करते ही वो खुश हो जाती है। दूसरी तरफ किम अंकल पो से मिलता है और उसे कहता है कि उसे कुछ पूछना चाहता है, जिस पर वो कहता है क्या। तभी वो निप की उसके पेरेंट्स के साथ तस्वीर पो को दिखाता है जो उसने रात्रि के वॉलेट में देखी होती है और वही सेम पिक्चर उसने निप के घर पर देखी होती है। वो उसको कहता है कि वो उस बारे में कुछ नहीं जानता। किम उसे कहता है कि क्या वो श्योर है, जिस पर वो कहता है हाँ। तभी वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लग, क्या ये निप का बाप नहीं है, जिस पर वो कहता है वो कुछ नहीं जानता। तभी वो कहता है कि उसने उनके घर पर ये तस्वीर देखी है, जिस पर वो कहता है क्या तुम रात्रि को जानते हो। वो कहता है नहीं। किम कहता है कि वो रात्रि से खुद इस बारे में बात करेगा। तभी पो किम को सारी बात बताता है। दूसरी तरफ वो रात्रि को जाकर बताता है कि किम ने उससे सब कुछ पूछा है। दूसरी तरफ निम्फा को पृथ्वी के बारे में तंग करने लगती है। उसे कहती है कि उसे लगता है कि वो उसे पसंद करता है। इधर किम भी पृथ्वी के साथ औरतों के बारे में बात करता है और कहता है कि क्या तुम औरत को समझ सकते हो, जिस पर वो कहता है जैसे कि। तभी किम कहता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वैलेंटाइंस डे, हर मर्द औरत को फ्लावर क्यों देता है। दूसरी तरफ किम पृथ्वी को वही पिक्चर दिखाता है, जिसे देखते ही वो कहता है कि ये औरत तो रात्रि जैसी लगती है और ये बच्चा तो निम्फा और नवडाव जैसा लग रहा है। किम उसे कहता है कि अभी मुझसे कुछ भी कंफर्म नहीं है, उसे इसके लिए पृथ्वी की हेल्प चाहिए। दूसरी तरफ पृथ्वी निम्फा के लिए फ्लावर लेकर आता है। वो फ्लावर उसे देते हुए कहता है कि मैं ये तुम्हारे लिए इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ये प्यार की निशानी है, जिस पर वो दोनों शर्माते हुए हंसते हैं। दूसरी तरफ वो चारों एक साथ बैठते हैं। तभी किम और पृथ्वी एक दूसरे को पाँव से हिट करते हैं, जिससे निम्फा देख लेती है। वो उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। तभी वो दोनों उन दोनों को दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या ये तस्वीर उन्होंने पहले कभी देखी है, जिस पर निप बताती है कि ये उसके डैड हैं और ये निम्फा और निब हैं। लेकिन वो औरत को देखकर निम्फा जैसे ही कुछ कहने लगती है, निप फौरन से कहती है ये माँ है, जिस पर किम कहता है कि इसका नाम रात्रि है। वहाँ पर पो आ जाता है। दूसरी तरफ फ्लैशबैक में निम्फा देखती है कि जब वो रात्रि से मिलती है, तभी पो उनसे कहता है कि तुम्हारी माँ मरी नहीं है, इस पर वो दोनों चौंक जाती हैं। तभी पो उनको सारी बात बताता है। दूसरी तरफ पो रात्रि को बता देता है कि उसने उसकी बेटियों को सब कुछ बता दिया है, जिस पर वो पूछती है कि फिर उन दोनों ने क्या कहा, जिस पर वो कहता है कि वो दोनों बहनें बिल्कुल चुप कर गयी।